नमस्ते दोस्तों। तो आज हम करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि की रीडिंग। स्कॉर्पियो, चैनल पे बने रहिए और जो न्यू सब्सक्राइबर्स है उनका मोस्ट ऑफ द वेलकम। और आप लोगों को अगर रीडिंग पसंद आती है तो आप चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके ही जाइए। और जितनी रेजोनेट होती है तो लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे ही पूरी एनर्जीज मैच हो। जितनी आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती है उतना ही आपको लेना है, उतना ही आपको अपनी एनर्जी से कनेक्ट करना है। तो हम देखते हैं स्कॉर्पियो के सिचुएशंस और करियर देखेंगे और आपके पार्टनर के फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, ओके। सिचुएशन में आपकी लव लाइफ आई है स्कॉर्पियो, क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है, बहुत बुरा। कोई ट्रूथ आपको पता चला है कि आप जिसके ऊपर एफर्ट लगा रहे थे वो असल में आपका था ही नहीं। और ये आपका वेटिंग एनर्जी बहुत लंबी रही है और अब आपको रियलाइजेशन हो रहे हैं कि जो आप जिसका वेट कर रहे थे आपकी लव सिचुएशंस में, वो आपके लिए था ही नहीं। ये लव रीडिंग आई है मोस्ट प्रॉब्ली निकल के। आपकी करियर रीडिंग अलग से करनी पड़ेगी मुझे। जो आपका जो सिचुएशन आ रही है कि आपने लंबा वेट किया है किसी रिलेशनशिप में, आपका बहुत बुरा हार्ट ब्रेक हुआ था, आपका बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ था। बट आपके साथ ये हो रहा है कि आपने इसमें पेशेंस रखा कि आज नहीं तो कल सामने वाले को आपकी सिचुएशन का पता चलेगा, उसको उसका रियलाइजेशन होगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको पता था कि इसमें थर्ड पार्टीज है, यहाँ बीच में थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है, आपकी पार्टनर के बीच में और आपके बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टीज थी, आपको इसकी जानकारी थी। बट आपने फिर भी वेट करना ज़रूरी समझा और आपने वेट किया। ठीक है, आपने बहुत लंबा वेट किया है और मुझे दिख रहे हैं कि अब आपका प्यार बहुत कम हो चुका है उनके लिए। मतलब ये ऐसा हो गया कि टोटली ख़त्म। जो इमोशनल अटैचमेंट थी आपकी वो टोटली ख़त्म हो गई है आपकी तरफ से। ये एनर्जीज आपकी आ रही है बट हार्ट ब्रेक तो आप हैं अभी भी। ठीक है, वेटिंग एनर्जीज में अब आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में। दो ऑप्शंस मुझे आपकी लव लाइफ में करेंटली दिख रहे हैं। ठीक है, और आपको चूज करना है कि इन दोनों में से आपको क्या, आपके लिए फ्यूचर के लिए क्या, किस ऑप्शंस की तरफ आप जाना चाहते हैं। ठीक है, एक कार्ड ऑप्शन ए, ऑप्शन देखिए, जो आपने जो पहला नाम सोचा है ऑप्शन ए और एक ऑप्शन बी, दो ऑप्शन आप नाम सोच लीजिए। मैं ऑप्शन ए की रीडिंग कर रही हूँ, फिर ऑप्शन बी की करूँगी। ऑप्शन ए में दिख रहा है डेथ कार्ड। ये रिलेशनशिप नहीं चलने वाला अगर आप अपने एक्स के लिए सोच रहे हैं तो। ठीक है, बट ऑप्शन बी का दिख रहा है कि ऑप्शन बी के एक अच्छा प्रपोजल साबित हो सकता है, एक अच्छा कमिटमेंट रिलेशनशिप या प्रैक्टिकल रिलेशनशिप साबित हो सकता है। अगर न्यू भी हैं आप, अगर यंग एजर भी हैं तो भी ये रिलेशनशिप अच्छा साबित हो सकता है, ये आपको हार्म नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए के लिए जो जो आपने अगर पहले सोचा है कि वो पार्टनर हो सकता है, लेकिन उसके लिए डेथ कार्ड है। टोटली डेथ, डेथ यानी मीन्स खत्म, फिनिश। ठीक है, ये एनर्जीज आ रही हैं एज अ गाइडेंस आपके लिए। देखते हैं गाइडेंस। आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं एज अ गाइडेंस आ रही है। आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है वृश्चिक राशि, पर आप क्या कर रहे हैं, आप अभी भी अपने पास्ट का वेट ही कर रहे हैं, जो कि थोड़ा आपको आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये आपके फाइनेंस को भी खत्म कर रहा है। ये आपकी वेटिंग एनर्जी से पता है आपके फाइनेंस को भी डिस्टर्ब कर रही है।
ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। जब तक आप ये जो एटलीस्ट इसको 5 साल भी हो सकता है, 5 महीने भी हो सकते हैं, या फिर 2023 के बाद की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, और कुछ में 9 मंथ की एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शंस है। आप जब तक ऑप्शंस की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग को अलग डाइवर्ट करना पड़ेगा। आपको जब तक आप अपने दिमाग को डाइवर्ट करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं लाएंगे, यहाँ पे जब भी ध्यान आता है आप एकांत हो जाते हैं और आप डिप्रेस हो जाते हैं। उस एनर्जी से आपको हटने के लिए आपको निकलना पड़ेगा, आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। नए ऑप्शंस जो है आपके पास लव लाइफ में, प्रपोजल्स है तो उसके तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि यह एनर्जीज कह रही कि आपको अपने एक्स के तरफ से ध्यान हटा के अपने ऑप्शंस को की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनके साथ डेटिंग या फिर कोई लव ट्रायंगल आप या लव एंगल क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। इनका कहना है कि ये आपसे टोटली मूव ऑन हो चुके हैं। वो एनर्जीज यहाँ पे भी दिख रही है कि ये कहना चाहते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एवर, सो मूविंग अवे फ्रॉम यू। मतलब ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते, बट ये आपसे मूव ऑन हो चुके हैं, ये मूव ऑन होना चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। एक और मैसेजेस लेते हैं। नो एस्केप लाइफ इन दिस रिलेशनशिप, लेट मी गो प्लीज। तो ये कहना चाहते हैं कि ये आप दोनों के बीच में स्पेस की कमी थी, या फिर स्पेस ज़रूरी था, इसलिए आपको लेट गो करना इनको आपके लिए ज़रूरी था। इसलिए शायद हो सकता है कि आपका अभी का रिसेंट कोई रिलेशनशिप हो जिसमें इन्होंने आपको कुछ टाइम के स्पेस के लिए लेट गो किया हो। ठीक है, ये कुछ के लिए एनर्जीज हो सकती है, लॉन्ग टाइम वालों के लिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन कि आपके पार्टनर्स में सुधार आने के चांसेस है या नहीं, क्या वो रिटर्न आ सकते हैं या नहीं। एक डिवाइन से क्वेश्चंस। या डेफिनेटली सुधार आने के चांसेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपसे लव करते थे, बट इसमें टाइम लग सकता है, ये लॉन्ग जर्नी हो सकती है, पर आने के चांसेस ज़रूर हैं। ठीक है, ठीक है, एज अ पॉजिटिव। कब तक आने की चांसेस है, टाइम प्रिडिक्शंस पे देखते हैं। सबसे रेजोनेट नहीं होगी, जिससे एनर्जीज रेजोनेट होती है वहीं ले। ठीक है, अप्रैल का महीना हो सकता है गाइस कि आपके पार्टनर आए, अप्रैल का महीना, या फिर अप्रैल का महीना मुझे दिख रहा है। और यस, 3 मंथ्स और 3 मतलब तीसरे महीने का दूसरा हफ्ता भी दिख रहा है, और अप्रैल का महीना भी मुझे दिख रहा है। ये 2 महीना मुझे मार्च और अप्रैल के बीच के टाइम मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये आपकी पार्टनर की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर आइए। थैंक यू सो मच गाइस।